हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो मेरे सीजी के धुरंधर्स तो जोरदार हैं ही। मतलब कि नीट का पेपर हो गया, लगभग 1 वीक हो गया है ना। तो पहली बात है कि चेहरे पे तो हमेशा स्माइल होना चाहिए। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो पहले तो हंसते और मुस्कुराते तो रहना पड़ेगा। आपको मैं एक फैक्ट बता दूं, अगर आप टेंस रहोगे ना, अगर तनाव में रहेंगे, तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होना है और प्रॉब्लम बन जाना है और प्रॉब्लम हो जाती है टेंशन में रहने पे। अगर आप यही चेहरे पे मुस्कुरा रहे हो ना, अगर उस टेंशन वाले सिचुएशन का अगर आपको एक सॉल्यूशन चाहिए ना, अगर जो भी जो टेंशन जो फेज है, आई कैन फील, मैं उसको रिलेट कर सकता हूं क्योंकि मैं भी उस एक पड़ाव से गुजरा हूं। लेकिन यार बाद में जब जो लोग जो बोलते थे ना कि यार ये करना चाहिए, आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए, यार चेहरे पे स्माइल रखो, सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। जब मेहनत किया है तो यार मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे। जब रास्ता बना लिया है तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। रास्ता बना लिया तो मंजिल मिलेगी, तो उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो और ज्यादा जल्दी मिलेगी। तो इसलिए टेंशन नहीं रखनी है, पहले चेहरे पे स्माइल, यार बिग स्माइल। बहुत अच्छे बातों के साथ मैं आया हूं आज, बहुत सारी बातों के साथ आया हूं, है ना। लो स्कोर, मन में सोच रहे हैं सर 2 साल से 3 साल से सर नीट का एग्जाम दे रहे हैं, सर इस साल भी कुछ नहीं हो पाया, सर इस साल भी बहुत टेंशन में है कि इतने नंबर में कौन सा कॉलेज मिलना है या नहीं मिलना है। तो सर क्या करें? देखो भाई, 2 ही ऑप्शन है, या रीनीट या कुछ और। लेकिन सर कैसे चूज करें, हमारे लिए क्या सही है? क्या रीनीट मेरे लिए सही है या कुछ और करियर ऑप्शंस को मैं ऑप्ट कर लूं, कुछ और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूं? कैसे सर चूज करें? इस टेंस सिचुएशन में तो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं। अगर अब आपको ये सिचुएशन आ रही है आपके मन में, तो मैं एक सिंपल से सॉल्यूशन के साथ आया हूं। दैट्स ऑल। बहुत ही छोटा सा वीडियो जिसमें आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन और एक सही रास्ता भी मैं बता दूंगा कि करना क्या है बेसिकली। यार आप तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो यार। 2 साल 3 साल की यार इतने टफ जो हार्डवर्क के बाद भी लगे कि यार आप क्या कर पाए, वो हार्डवर्क वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो हार्डवर्क को एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी है यार, कि वो जो मंजिल, जो चीज सोचा था ना, उस मंजिल तक तो पहुंचना है या किसी ना किसी अदर वे में पहुंचना है वहां तक। तो करना क्या है बेसिकली? अगर मैं बात करूं, क्या सर मेरे लिए रीनीट सही है क्या? अब पहला सवाल ये उठ रहा है, क्या सर मेरे लिए रीनीट सही है क्या? ये सवाल खुद से पूछना है। मैं कुछ भी रिप्लाई नहीं करता हूं, मैं कुछ भी रिप्लाई नहीं कर, आपके अंदर से जवाब आनी चाहिए, आपके अंदर से जवाब आना चाहिए। अब आप ये सोचो कि क्या इस सब्जेक्ट में, इस साल के जो नीट में जिस सब्जेक्ट की वजह से मैं पीछे हुआ हूं या मेरे नंबर कम आ रहे हैं, क्या मैं अगले साल उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर पाऊंगा? पहले तो हौसले बुलंद होने चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए कि यार नहीं यार, मैं जितना इस बार जो मैं एफर्ट डाल रहा था, मैं इस बार 5 घंटे पढ़ रहा था, इस बार तो मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। क्या वो एफर्ट डाल सकते हो? क्या वो हार्डवर्क कर सकते हो? अगर ये सारी चीजें हैं तो बिल्कुल रीनीट दो। जो सब्जेक्ट सर, जो टॉपिक जो मेरा वीक था ना, मैं उस पर इस बार काम करूंगा, कुछ नए तरीका, कोई नया स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा। जो टॉपर्स ने जो फॉलो किया है, जो एक पैटर्न रिवीजन करने का, मैं रिवीजन ज्यादा करूंगा सर, मैं मॉक टेस्ट ज्यादा दूंगा। अगर ये सारी चीजें, अगर इस बार आपने सोच लिया है कि मैं ये फॉलो करूंगा सर, दोबारा नीट देना चाहिए। फिर लगता है कि मन में सवाल आ रहा है कि नहीं सर, अब हिम्मत अंदर से नहीं बची, अब मेरे ना वो उस तरीके से मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि सर मैं क्या करूं, मेरे से सर पढ़ाई नहीं होगी, अब मैं 12 से 14 घंटे नहीं पढ़ सकता, मैं दोबारा से एक ही चीज को, वही बायोलॉजी सर पढ़नी होगी मुझे, एनसीईआरटी बुक से सर नहीं होगा, सर केमिस्ट्री सर फिर से मैं वही करूं, लास्ट ईयर पीवाईक्यू सर, वही फॉर्मूलेज, वही सारा कुछ करूं, सर मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो फिर कोई बात नहीं, क्यों नीट देना भाई?
पहले जब आपके आपके मन में यही सवाल आ रहा है, आपके अंदर से जो आवाज जो आ रही, जब यही आ रहा है नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, नीट नहीं करना है। लेकिन जब जो ख्वाब जो पाले हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है। अगर जो कमी जो रह गई थी उस कमी पे काम करके मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो बिल्कुल बनोगे। तो दोबारा रीनीट लो, दोबारा नीट अटेम्प्ट करो, दोबारा से मेहनत में जुड़ जाओ, 2x की स्पीड से जुड़ जाओ, 2x मेहनत करने लग जाओ अगले साल के लिए, नीट के लिए। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब एक बार जब फेल हो गए इस साल के नीट के एग्जाम में, फेल इन द सेंस आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज आपने नहीं आपको मिला, तो वो फेल है हमारे लिए वर्ड। तो अगली बार कोई नए स्ट्रेटेजी के साथ आओ कि ये जो फेल वाला ये जो साइकिल जो है ना, वो दोबारा फिर से ना आए। न्यू स्ट्रैटेजी के साथ आना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि किसको रीनीट देना चाहिए। रीनीट मैं इसलिए कर रहा हूं आपके लिए, दोबारा ना भैया, रीनीट ये नहीं कि नीट इसी बार का 2025 वाला ही दोबारा से रीनीट, क्या आपके लिए दोबारा होना चाहिए, उसके लिए है ये रीनीट। ठीक है सर अब मुझे नहीं देना है सर नीट, अब क्या करें, मैं छोड़ दूं पढ़ाई, मेरे लिए अब कोई करियर ऑप्शंस बचा नहीं है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस बचे इसी फील्ड से यार, इसी फील्ड में बचे हैं, बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस बचे हैं। अगर आप वो भी चीज पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत इंजॉय करोगे यार, बहुत मजा आने वाला है। आप सोचोगे कि मैं कहीं ना कहीं ये मेडिकल साइंसेस से मैं जुड़ा हुआ हूं। किसी को बच्चे का होता है ना डॉक्टर बनना है, लेकिन उसी फील्ड में रहना है, सर डॉक्टर नहीं बन पाए लेकिन उसी फील्ड में, तो आप अपने ड्रीम्स को ना जियोगे, आप अपने ड्रीम्स को जियोगे। तो उस ड्रीम्स में जीने के लिए कुछ उसी तरीके कोर्सेस कर लिया जाए। बहुत सारे कोर्सेस हैं, देखो मैं इस कोर्सेस का नाम लाया हूं, जो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेस हैं, अदर करियर ऑप्शंस, उसके अलावा नीट एमबीबीएस यूजी के अलावा। भैया एम्स पैरामेडिकल के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा, अभी कुछ दिन 7 मई तक फॉर्म फिल का होगा, बहुत आप लोगों ने भरा होगा, पहले से आपको पता होगा। इसके ऊपर जी जान लगा दो यार। एम्स पैरामेडिकल से क्या कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, ओटी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हो, ऑपरेशन थिएटर की, डॉक्टर के साथ ही रहेंगे। जब ओटी टेक्नोलॉजी की जब पढ़ाई करेंगे तो रहेंगे वहां पे, ओटी टेक्नोलॉजी में आपको ही रखा जाएगा। रेडियोग्राफी, बहुत तरह के कोर्स, ये सब लेकिन फेमस हैं अगर आपने एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भरा है। दूसरा जिपमर भी कराता है बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे लोगों का ना ये कहते हैं ना मोस्ट फेवरेट है ये कोर्स, जिपमर एएफएमसी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग जो होती है ना, एएफएमसी भी कराता है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज वो भी कराता है, ये जिपमर मेडिकल कॉलेज भी कराता है, क्या बीएससी नर्सिंग कराता है। ये सब मोस्ट फेवरेट में है स्टूडेंट का, आप ये कर सकते हैं, इस ऑप्शन पे जाइए, फॉर्म फिल नहीं हुए तो चेक करो कि क्या फॉर्म अभी स्टिल अवेलेबल है क्या, मैं फिल करके मैं इसको अप्लाई करता हूं, मैं जाऊंगा बीएससी नर्सिंग के लिए। ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो AIEE एग्जाम जो यूजिंग, भैया एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर भी है यार। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस करियर को भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके तो फॉर्म सभी आ चुके हैं, ICAR AIEE का फॉर्म अवेलेबल, आप फिल करो। बहुत प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के, आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल यहां पे भी कैंपस प्लेसमेंट होता है, इन सारी यूनिवर्सिटीज में कैंपस प्लेसमेंट होते हैं और अच्छे अच्छे पैकेजेस में होते हैं। अगर इंटरेस्ट होगा पूरा डिवोशन वहां डाल दो, उस चीज को एंजॉय करो, बहुत आप सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में। अगला BCECE, ये बिहार वाले बच्चों के लिए बेसिकली होता है, वहां पे भी एग्रीकल्चर और वेटनरी साइंस के लिए एग्जाम लिया जाता है और इस एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए, आप फिर से एग्रीकल्चर और वेटनरी साइंस की पढ़ाई कीजिए। डिमांडिंग है आजकल तो वेटनरी साइंस तो भैया आजकल बड़े बड़े सिटीज में अगर मैं बात करूं, किसके पास पेट्स नहीं है यार, सोचो ना किसके पास पेट्स नहीं है।
आप देख लो आसपास जितने लोग हैं सबके पास पेट्स है। वेटनरी साइंस अभी मोस्ट डिमांडिंग में चल रहा है, अभी मोस्ट लवेबल भी हो रहा है। वेटनरी साइंस पढ़ सकते हैं। कर्नाटका भी कराता है वेटनरी साइंस। कर्नाटका का भी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ना उसके थ्रू ये तो बच्चे स्पेशलिस्ट का एग्जाम देते हैं भैया वेटनरी साइंस का, KCET। आप ये भी फिल कर सकते हैं, ये भी एग्जाम दे सकते हैं। CUT UG ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बहुत ही फेमस एग्जाम है। नीट के बाद बच्चों का अब एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने ये एग्जाम फिल किया है तो बहुत सीरियस वे में इसको दीजिए एग्जाम को। जो भी आपके एग्जाम अपकमिंग 10 to 15 डेज में, बहुत ही सिंपल सा सिलेबस होता है। क्लास 12 का सिलेबस है यार। क्लास 12 में जो आपने जो पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि देखते ही टिक हो जाएगा। इजी होता है, NCERT बेस्ड, कंप्लीटली NCERT बेस्ड होता है, NTA कराता है। आपने ये भरा है तो क्या क्या पढ़ सकते हैं? फॉरेंसिक साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, बहुत सारे कॉमन जो मोस्ट कॉमन जो BSc के जो कोर्सेज ऑनर्स डिग्री के साथ आप कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप जो अपना UG के कोर्सेज कर रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और आप CUT एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं, अचीवमेंट है ये लाइफ में। अच्छे कॉलेज में पढ़ने का ड्रीम पूरा हो जाएगा। कलिंगा इंस्टीट्यूट कराता है जो भुवनेश्वर में जो है, वो बायोटेक कराता है। BSc और BTech इन बायोटेक कराता है। ये भी डिमांडिंग है बायोटेक। आजकल तो भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो कर तो रहे हैं, लेकिन मोस्ट डिमांडिंग क्या चल जाता है? AI, मशीन लर्निंग, है ना। आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा ये सारे चीजें कोर्सेस, ये अलग से कोर्सेस हैं। जो कहते हैं ना कि अगर जो स्किल्ड जो कोर्सेज हो रहे हैं, AI आ रहा है सर, मशीन लर्निंग आ रहा है, डेटाबेस का अलग कोर्स आ रहा है, वो अलग अलग वो स्किल्स बढ़ा रहे हैं। भैया साइंस में अब ना एक बायोटेक का आजकल ट्रेंड चल गया, बायोटेक फिर से दोबारा आ गया, ये भी मोस्ट ट्रेंडिंग में है अभी। बायोटेक भी कर सकते। कलिंगा बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आप वहां से भी कर सकते हैं। इसके भी फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप इसको भी फिल कर सकते हैं। और आ जाओ, और क्या क्या हो सकता है सर? AMU एंट्रेंस किसके लिए? BSc माइक्रोबायोलॉजी के लिए। AMU में तो बहुत सारे, ये CUET के थ्रू भी जा सकते हैं, AMU में एडमिशन मिल सकता है। और AMU खुद भी एग्जाम लेता है, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। आप ये देखो, AMU का एंट्रेंस टेस्ट दीजिए। BAT बैचलर एडमिशन टेस्ट होता है। TISS भैया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट? सोशल साइंसेस, बॉम्बे में है। का जो मेन ऑफ जो है अपना, क्या क्या कोर्सेज करा रहा है? BA इन पब्लिक हेल्थ एंड सोशल साइंसेस, मतलब कि हटके है यार, मतलब कि कुछ अलग ही होगा, अलग ही होगा। इंटरेस्ट आपको पता, अब ये है ना सर कौन सा कोर्स लूं सर, बायोटेक पढ़ूं कि नर्सिंग पढ़ूं? अब आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। क्या मैं इसके साथ मैं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा? क्या मैं इसको हैप्पीली जीऊंगा इसके साथ या नहीं जी पाऊंगा? हंसते हुए जीऊंगा या नहीं जीऊंगा? ये चीज अब मैटर करता है। आप किसको एंजॉय करो? अभी पहली प्रायोरिटी थी एंजॉय करने वाला। सर अगर मेरे ऊपर व्हाइट कोट होता ना, अगर मैं डॉक्टर बन जाता ना, मैं एंजॉय करता लाइफ। अब एक ऑप्शन ए तो अब आपके पास नहीं है, ऑप्शन बी पे जाना पड़ेगा। प्लान ए नॉट सक्सेसफुल, प्लान बी को चूज करना पड़ेगा। सोचो अब उसके अलावा कौन से प्लान को ले? वो ये प्लान होगा, वो ये प्लान है यहां पे, उसी प्लान की बात कर रहा हूं। प्लान बी FMC नर्सिंग बताया हुआ था। IPU भैया इंद्रप्रस्थ कराता है BBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। देखो हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर रिलेटेड आप इस फील्ड में आ जाओगे। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आपने बैचलर्स डिग्री कर लिया, उसमें कराता है भैया। BBA करा रहा है वो, BBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अलग ही, मतलब कहते हैं ना कोई अलग अलग टॉपिक, जो अलग अलग जो थीम पे जो कर रहे हैं, जो देखिए कोर्सेस डिमांडिंग है आजकल इस मॉडर्न वर्ल्ड में, तो है ना। एसिड सिम्बायोसिस कराता है BSc लाइफ साइंसेस और BA इन साइकोलॉजी। आपको लगता है कि मैं किसी के माइंड को अच्छे से रीड कर सकता हूं, उसके इमोशंस को मैं जान सकता हूं, समझ सकता हूं, उसको अच्छे से मैं बता सकता हूं, तो साइकोलॉजी भी आपके लिए भी है। साइकोलॉजी भी कर सकते हैं, BA इन साइकोलॉजी करो, आप BSc इन लाइफ साइंसेस करो। ये भी कहां से? सिम्बायोसिस कराता है। सारे अच्छे अच्छे प्रेस्टीजियस कॉलेज हैं, नामी है, ये सारे नामी कॉलेज हैं, ठीक है। डन। मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट भी है, किसके लिए? बी फार्मा के लिए, फूड टेक्नोलॉजी में जाने के लिए। आजकल तो फार्मेसी का भी ट्रेंड है ही,
इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है भैया, इंडिया में कुछ भी पढ़ लो, इतना बड़ा कंट्री है कि हर चीज की डिमांड होनी है। बस बात है सिंपल सी, मैं हमेशा बोलता हूं ना, एक लाइन में बोलता हूं, बात है सिंपल सी, बस ये इतना इंडिया इतना मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज्यादा तो हाईली पॉपुलेटेड कंट्री तो यही है। कुछ भी पढ़ लोगे भैया काम आएगा, चाहे हेल्थ केयर पढ़ लो। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होगा। अगर वो सोचेंगे कि बस पास कर ले सर, पास कर लेते सर, मैंने पढ़ लिया सर, सर नौकरी नहीं मिली सर, कुछ भी नहीं हुआ, जब आपने उसमें कोई रिसर्च ही नहीं किया, जब आपने उसमें अपने आप को डिवोट ही नहीं किया, तो आपको वो क्यों रिपे करेगा भाई? वो कोर्स क्यों आपको पे बैक करेगा? पे बैक तब करेगा ना जब आपने उसको एंजॉय किया, उसको टाइम दिया, उसको समझा, उसको अप्लाई किया, तब आपको टाइम देगा वो, तब आपको वो रिपे करेगा, तब आपको एक अच्छे नौकरी के साथ रिपे करेगा। यू हैव टू डिवोट सम टाइम ओवर देयर। डिवोट कीजिए टाइम को, एंजॉय कीजिए कोर्स को। एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का क्रिमिनोलॉजी पे यार बीएससी, जिसको लगता है फॉरेंसिक में जाना है, क्रिमिनोलॉजी में जाना है, ये भी कोर्सेस हैं। आप इतने सारे कोर्सेस को सर्च करो, ये सारे एंट्रेंस टेस्ट का मैंने नाम लिखा हुआ है, ये एलपीयू नेस्ट है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसके भी कोर्सेस आते हैं। आप सोचो, और ये तो मैंने एक कोर्स के बारे में बात की, बहुत सारे कोर्सेस हैं उनके, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो 100 बातों की बात यह है, अब पहले तो 1-2 दिन का टाइम लो, खुद से पूछो नीट देना है या नहीं देना है। नहीं देना है तो किसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, वो चीज पार्ट चूज कर लो। वो पार्ट चूज कर लिया तो कोर्स पता चल गया, कौन से एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाना है, किस जगह पढ़ना है, वो ढूंढ लिया, वो एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करो और एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ। दैट्स ऑल, खत्म। इससे आगे ज्यादा कुछ भी नहीं, बस इतने में ही अब आपका ये हो जाएगा। इतने में तो आप बहुत कुछ अच्छे से कर पाओगे यार। और इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि सर आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, तो एक कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं हमेशा आप लोगों के लिए साथ हूं। जैसे कि मैंने आपको कट ऑफ वाले के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं, हर एक मैसेज का मैंने थोड़ी देर में 2 घंटे 4 घंटे में रिप्लाई किया, वैसे ही मैं आप लोगों को इसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन किसी को होगी, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज देयर, I will be always there for you to reply everything, to reply what? Everything done, okay? तो फिर से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो यार, हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। और साथ में प्योर और ऑनेस्ट वाला जो हार्ड वर्क है वो भी करते रहिए। तो यही रहा आज सीजी का ज्ञान मेरे सारे धुरंधर्स के लिए, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, डन, थैंक यू।